नमस्कार साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई शिक्षण योजना के साथ, जो कि मैंने क्लास 2 विषय गिनतारा की बनाई है। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोग का मेरे चैनल स्टडी विद कुसुम पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शिक्षण योजना। सबसे पहले ऊपर के 4 कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि लिख लेंगे। कक्षा में 2nd क्लास, विषय में गिनतारा, अवधि में 40 मिनट। सबसे पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। इसमें लिखेंगे बच्चे गिनती जानते हैं, बच्चे संख्याओं की पहचान करना जानते हैं, बच्चे बिना हासिल वाले घटाना करना जानते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण। प्रकरण में लिखेंगे बिना हासिल वाले घटाना। अब इसकी तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें लिखेंगे तीलियाँ, मिट्टी की गोलियाँ, दीक्षा ऐप में उपलब्ध वीडियो, पाठ्य पुस्तक आदि। अब इसकी 4th हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियाँ। इसमें 4 कॉलम में क्रम, चरण, समय और आकलन का तरीका लिख लेंगे। इसके बाद क्रम में का, चरण में शिक्षण के आरंभ में, समय में 5 मिनट, आकलन में प्रश्नोत्तर व अवलोकन, और चरण में शिक्षण के आरंभ के नीचे लिखेंगे शिक्षिका बच्चों से निम्न प्रश्न करेगी 7 तीलियों को दिखाते हुए, बच्चों मेरे पास कितनी तीलियाँ हैं? आप माचिस की तीलियाँ या फिर मिट्टी की गोलियाँ दिखाते हुए बच्चों को प्रश्न करेंगे। इसके बाद अगर मैं 7 तीलियों में से 2 तीलियाँ राजू को दे दूँ तो बताओ अब मेरे पास कितनी तीलियाँ बची? इसके बाद क्रम में ख लिखेंगे, चरण में शिक्षण के मध्य में, समय में 20 मिनट, आकलन में बातचीत व प्रतिक्रिया। शिक्षण के मध्य के नीचे लिखेंगे शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि हम आज बिना हासिल वाले घटाना करना सीखेंगे। इसके बाद आप एक बिना हासिल वाला घटाने का एग्जाम्पल लिख सकते हैं ताकि बच्चों को सिखा सकें, और तीलियों और मिट्टी की गोलियों की सहायता लेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, दाई के नीचे 2, उसके नीचे 1, इकाई के नीचे 7, उसके नीचे 2, यानी 27 में से 12 घटाना है। इसके बाद फिर शिक्षिका 2 संख्याओं को घटाने का नियम बच्चों को तीलियों और मिट्टी की गोलियों की सहायता से समझाएगी। हम 2 संख्याओं को घटाने के समय अंत वाली संख्या यानी इकाई के स्थान से घटाना शुरू करते हैं। जैसे ऊपर के सवाल में हम पहले 7 में से घटाएंगे। तीलियों की सहायता से शिक्षिका 7 तीलियों में से 2 तीलियों को अलग कर देगी। ये जैसे देखिए मैंने 7 तीलियाँ बनाई हैं, इसके नीचे फिर 2 तीलियाँ घटा के दिखाई हैं। आप भी बच्चों को 7 तीलियाँ दीजिए, फिर 2 तीलियाँ किसी दूसरे बच्चे को दे दीजिए, अलग कर दीजिए, फिर बच्चों से गिनवाइए कि बच्चों अब कुल कितनी तीलियाँ बची। ये आप गतिविधि के साथ उनको सिखा सकते हैं। इसके बाद देखिए तीलियों की सहायता से शिक्षिका 7 तीलियों में से 2 तीलियों को अलग कर देगी, फिर बाकी बचे तीलियों यानी 5 तीलियों को बच्चों को दिखाएगी कि हमारे पास अब 5 तीलियाँ रह गई हैं, और हम 5 को इकाई के स्थान पे लिख देंगे। ये 5 तीलियाँ मैंने यहाँ पे बना दी हैं, और इसको हम इकाई के स्थान पे लिख भी देंगे। 7 में से 2 तीलियाँ चलेगी तो हमारे पास 5 बचा, उस 5 को हम इकाई वाले स्थान पे लिख देंगे। फिर शिक्षिका बताएगी कि इकाई वाली संख्या घटाने के बाद हम दहाई वाले अंकों को भी घटाएंगे। जैसे इकाई वाला अंक हमने घटाया है, इसी प्रकार दहाई वाला अंक भी घटाएंगे। दहाई वाले अंक में 2 है और इसके नीचे 1 है, यानी 2 में से 1 घटाना है। तो आप 2 तीलियाँ लीजिए, उसमें से 1 तीलियों को अलग कर दीजिए, तो आपके पास फिर अब कितनी तीलियाँ रह गई? 1। तो 1 हम दहाई वाले में लिख देंगे। अब क्रम में गा, चरण में शिक्षण के अंत में,
और समय में 5 मिनट, आकलन में अवलोकन व सहभागिता। शिक्षण के अंत में लिखेंगे, फिर शिक्षिका बच्चों की बोधात्मक क्षमता को जानने के लिए उन्हें घटाने के बिना हासिल वाले कुछ सवालों को हल करने को देगी। आप बच्चों से 2-3 सवाल हल करवाइए और अवलोकन कीजिए, फीडबैक दीजिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। और गतिविधि के साथ तीलियों और गोटियों की सहायता से। इसके बाद 5th हेडिंग रहेगी गृह कार्य। गृह कार्य में आप कुछ सवालों को दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सवाल लिखे हैं, 4, 5 के नीचे 2 और 1 घटा दीजिए, घटा के लाइए। और फिर दूसरा एग्जाम्पल है 6, 7, उसके नीचे 3, 4 घटाइए। अब 6th हेडिंग रहेगी शिक्षक की आगामी कार्य योजना। इसमें लिखा जाएगा, आकलन के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षिका आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगी। इसी के साथ ही लेसन प्लान शिक्षण योजना समाप्त। तो फ्रेंड्स, आपको ये शिक्षण योजना कैसी लगी? मैंने बहुत मेहनत से शिक्षण योजना आप लोग के लिए बनाई है। अगर आपको मेरी शिक्षण योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो, ये शिक्षण योजना मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मुझे भी आगे कार्य करने का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी शिक्षण योजना लाती रहूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।